मैं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करो से वेलकम। अगर आप देना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होगा, यूं हंसते रहे मुस्कुराते रहे। चलते हैं आज की वीडियो। बड़ा मूस शक्ति ₹7,000 आई थिंक या 70% 2,000 करोड़ इंडिजिनस डिफेंस परचेज। देखते हैं क्या है स्टडी IQ वालों की वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, एक तरफ जहां हमारी आर्मी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने का काम तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न टेक्निक्स की हेल्प से सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट भी डेवलप किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट लगातार डिफेंस इक्विपमेंट्स के अपग्रेडिंग पर फोकस्ड है। साथ ही सरकार द्वारा देश के डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनाइजेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है। इसी सीक्वेंस पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने 70,584 करोड़ रुपीस के इंडिजिनसली डेवलप्ड मिलिट्री इक्विपमेंट के परचेज को अप्रूव किया। दरअसल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की मीटिंग में प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON को हाल ही में अपना अप्रूवल प्रोवाइड किया गया, जिसके तहत सभी प्रोक्योरमेंट इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी यानी बाई इंडिया IDDM के अंडर किए जाएंगे। इन टोटल ऑफर्स में से नेवी के लिए ₹56,000 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव है। इसमें बड़े पैमाने पर इंडिजिनस ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मैरीटाइम शामिल हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसके रिगार्डिंग ट्वीट करते हुए कहा कि इतनी मात्रा में इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट न सिर्फ इंडियन इंडस्ट्रीज को सेल्फ रिलायंट इंडिया के गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करेगा, बल्कि ये काफी हद तक फॉरेन वेंडर्स पर इंडिया की डिपेंडेंस को भी रिड्यूस करेगा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम जानेंगे कि किन किन वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स के प्रोक्योरमेंट को अप्रूव किया गया है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनके सेना में शामिल होने से हमारी डिफेंस पावर कितनी मजबूत होगी और हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को इनसे कितना फायदा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये कि 1 अप्रैल से आपको मेरे सारे वीडियोस और शॉर्ट्स सिर्फ और सिर्फ भारत मैटर्स के YouTube चैनल पे मिलेंगे। भारत मैटर्स में हम भारत में शिक्षा के भविष्य को इनोवेटिव लर्निंग के थ्रू एक नई दिशा दे रहे हैं, जो दिशा एक भारत सेंट्रिक पर्सपेक्टिव की तरफ जाए। बिकॉज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, भारत मैटर्स। लॉन्चिंग ऑन 1 अप्रैल। लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, 70,584 करोड़ रुपीस के इंडिजिनसली डेवलप्ड जिन मिलिट्री इक्विपमेंट के परचेज को अप्रूव किया गया है, उनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल है। इंडियन नेवी के लिए इनका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज स्टेल्थ रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट या लैंड से लॉन्च किया जा सकता है। मोस्ट इंडिजिनसली कंटेंट वाली ये मिसाइल इंडियन नेवी के सभी फ्रंटलाइन वॉरशिप्स पर डिप्लॉयड की जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की ये एडिशनल प्रोक्योरमेंट मैरीटाइम स्ट्राइक और एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशंस को इनहैंस करेगी। आपको बता दें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। रिसेंटली इस मिसाइल की टेस्ट फायरिंग की गई। ताजा सूत्रों के मुताबिक अब इस मिसाइल पर इंडिजिनस सीकर भी डिप्लॉयड किया जाएगा। दोस्तों, मिसाइल सीकर वो सिस्टम होता है जो मिसाइल को राइट ट्रैजेक्टरी पर गाइड करता है ताकि मिसाइल राइट टारगेट को हिट करे। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज पहले 290 किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इस मिसाइल में इंडियन कंटेंट को भी इंक्रीज किया गया है, जहां इस स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल के कई सिस्टम्स को अपग्रेड करके इंडिजिनस बनाया गया है, ताकि मिसाइल में इंडियन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो। गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी के लिए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर भी दिया है। इन हेलीकॉप्टर्स को HAL मैन्युफैक्चर करती है। दरअसल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव यानी ALH ध्रुव का एक एडवांस वर्जन है। ध्रुव हेलीकॉप्टर के प्लेटफॉर्म पर देश में 3 कैटेगरी के एक्सीलेंट हेलीकॉप्टर्स बनाए गए हैं। इनमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, आर्मी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर रुद्रा और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल है। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के इंडक्शन से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर प्रोन एरिया में इंडियन नेवी की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की कैपेबिलिटी एनहांस होगी। दोस्तों, नेवी के लिए शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर
EW सिस्टम्स भी खरीदे जाएंगे। शक्ति EW सिस्टम्स एडवर्सरीज द्वारा किसी भी नेवल ऑपरेशंस को काउंटर करने के लिए फ्रंटलाइन नेवल शिप्स को स्ट्रेंथन और मॉडर्नाइज करेगा। दरअसल शक्ति एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसे हैदराबाद में मौजूद डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैबोरेटरी द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया गया है, जो कि DRDO का ही हिस्सा है। शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को कन्वेंशनल और मॉडर्न रडार्स के इंटरसेप्शन, डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और जैमिंग के पर्पस के लिए इंडियन नेवी के कैपिटल वॉरशिप्स के लिए डिजाइन किया गया है। शक्ति सिस्टम का एम मैरीटाइम बैटलफील्ड में सर्वाइवेबिलिटी इंश्योर करने के लिए मॉडर्न रडार्स और एंटी शिप मिसाइल्स के अगेंस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक लेयर ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करना है। ये सिस्टम इंडियन नेवी में अर्लियर जनरेशन EW सिस्टम को रिप्लेस करेगा। इस सिस्टम को मिसाइल अटैक्स के अगेंस्ट इंडियन नेवी शिप्स के डिफेंस के लिए वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेजर्स ESM और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से इंटीग्रेट किया जाएगा। सिस्टम का ESM मॉडर्न रडार की एक्यूरेट डायरेक्शन और इंटरसेप्शन फाइंडिंग में हेल्प करता है। साथ ही पोस्ट मिशन एनालिसिस के लिए सिस्टम में एक बिल्ट इन रडार फिंगरप्रिंटिंग और डेटा रिकॉर्डिंग रिप्ले फीचर है। इसके अलावा मेक 1 कैटेगरी के तहत मीडियम स्पीड मैरीन डीजल इंजन के लिए अप्रूवल ऑफ AON एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। दरअसल फर्स्ट टाइम इंडिया इस तरह के इंजन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में इंडिजिनसली वेंचर कर रहा है ताकि सेल्फ रिलायंस अचीव किया जा सके और इंडस्ट्रीज की कैपेसिटीज का एडवांटेज लिया जा सके। दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन आर्मी के आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर प्रोक्योरमेंट को भी सैंक्शन किया है, जिसके तहत इंडियन आर्मी के लिए 307 ATAGS यानी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदे जाएंगे। इसके प्रोक्योरमेंट के अप्रूवल का इंतजार लंबे समय से था। इंडिजिनसली 155 mm 52 कैलिबर ATAGS को DRDO ने भारत फॉर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम के प्रोडक्शन पार्टनर्स के रूप में डेवलप किया है। इंडिजिनस होइट्जर के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर होगा जो अबाउट 50 किलोमीटर रेंज पर टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। इसके अलावा हाई मोबिलिटी व्हीकल्स और गन टोइंग व्हीकल्स की खरीद के लिए AON को मंजूरी दी गई है। DSA की मीटिंग में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 9 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH थ्रू परचेज के प्रपोजल को भी अप्रूव किया गया। यह हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस को एनहांस करने के साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड को डे एंड नाइट फ्लाइंग कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे। यह हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए सर्वेलेंस सेंसर्स के एक सूट से इक्विप्ड होगा। साथ ही इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेशंस के लिए फुल नाइट कैपेबिलिटी और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स IFR कैपेबिलिटी होगी। इससे पहले भी कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने मार्च 2017 में 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऑर्डर दिया था। ये सभी हेलीकॉप्टर्स कोस्ट गार्ड को मिल गए हैं, जिनका कोस्ट गार्ड ने पोरबंदर, भुवनेश्वर, कोची और चेन्नई में बेस बनाया है। वहीं देश की एकमात्र ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड में लास्ट ईयर 28 जनवरी को 2 इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 फॉर्मली इंडक्ट किए गए थे। दोस्तों, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 4000 बंकर्स ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनका वर्क जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। ये बंकर LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर से 0 to 3 किलोमीटर के बीच आते हैं। वहीं अब गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में एडिशनल बंकर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए 50 करोड़ सैंक्शन किए हैं। अप्रूव्ड प्रपोजल में 99% प्रोक्योरमेंट इंडियन इंडस्ट्रीज से की जाएगी, जहां इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट का ये क्वांटम इंडियन इंडस्ट्रीज को आत्मनिर्भर भारत के गोल को अचीव करने के लिए प्रोपल करेगा। दोस्तों, इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी के लिहाज से वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है। वहीं अब इंडियन आर्मी अपनी वर्किंग सिस्टम को चेंज करने और खुद के मॉडर्नाइजेशन पर स्पेशल अटेंशन दे रही है। वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े देश के वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर न्यू डिफेंस सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कैपिटल एक्विजिशन के लिए ग्रांटेड टोटल AON 2.71 लाख करोड़ से ज्यादा है। इसमें 99% ऑफ द प्रोक्योरमेंट इंडियन इंडस्ट्री से की जाएंगी। इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट का ये क्वांटम इंडियन इंडस्ट्रीज को आत्मनिर्भर भारत के गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट करेगा। और इसी आशा के साथ दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसे मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन टेक्स ऑफ बट मोर रिफॉर्म्स नीडेड to meet the theaterization of demands. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई तो अफोर्डेबल। जी वीडियो ही खत्म। ये था इंडियन का इंडिजिनस परचेज है मिलिट्री का, एक समझ लो कि 7,500 ऊपर 84 करोड़ का ये परचेज है जो इंडिया मतलब कि परचेज क्या कह रही, खुद बना रही है अपनी कंट्री में, वो बना रही। बरामूस भी वो सिस्टर्स ऑफ रशिया से वो बना रही है, उन्होंने बनाया हुआ है जिसको पाकिस्तान की फिजाओं में आधा घंटा वो नचाते रहे, डांस करवाते रहे। पाकिस्तान का कोई सिस्टम था ही नहीं उसको डिटेक्ट करने वाला। और पाकिस्तान की ये पूरी की पूरी जो पाकिस्तान के लोग हैं समझते हैं कि हमारे बड़े तकड़े हैं, हमारा बड़ा डिफेंस है, हमने वो कर देंगे ये। उनके मुंह पर तमांचा है, ये उनके मुंह पर तमांचा है, उनके पास डिटेक्ट ही नहीं किया गया। और अगर डिटेक्ट हुआ भी है तो भाई वो उनको गिरा ही नहीं सके, पता ही नहीं कि हमारी फिजाओं में कोई चीज़ आ भी गई है, क्योंकि वो सुपरसोनिक मिसाइल है। इस पर अगर मैं बहस करने लगूँ वो सुपरसोनिक क्वालिटीज़ है, गाइडेड मिसाइल है, और उसके ऊपर फिर भाई उस मिसाइल के ऊपर वो अपने होम मेड जो बाकी वेपन्स हैं इंडिया के वो भी बता रहे थे कि वो भी लॉन्च कर रहे हैं, वो उस पर लगा रहे हैं। तो भाई ये और घातक हो जाएगा और ख़तरनाक हो जाएगा। और इंडिया, और दूसरी बात इधर मैं जरूर कहूँ कि भाई इस्लाम कह रहे थे वीडियो के दौरान कि ये सारा कुछ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। नहीं भाई, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान आप उनके मुकाबले का नहीं। अगर आज वो कंट्री के मुकाबले का है तो वो चाइना इस खित्ते में, या रशिया उनका वैसे दोस्त है, या आज अगर फिर बचता है जनाबे वाला हमारा US। अगर वो ये सारा कुछ खरीद रहा है ना, वो पाकिस्तान के लिए नहीं खरीद रहा है, वो खरीद रहा है चाइना के लिए। पाकिस्तान को ना कोई अब डर खौफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनली तौर पर, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, मशरती तौर पर, इखलाकी तौर पर, हर लिहाज से इतना गिर चुका है कि वो किसी अब हम पल्ला रही नहीं है इंडिया का। और ये सारा कुछ जो है ना, ये जो डिफेंस सिस्टम है ये सारा उनका है जनाब वाला चाइना के लिए। जी आप क्या कहना चाहेंगे असलम भाई? और भाई जो ये है ना अपना बरामोस से ये डिफेंस सिस्टम, ये मेरे ख्याल से जो है ना रशिया और इंडिया ये मिलकर इसको बनाया, बिल्कुल बनाया है, बना नहीं रहा, बनाया हुआ है, बन गया हुआ है। हाँ पाकिस्तान में आया, बनाया तो आया, टेस्ट भी उन्होंने कर लिया है, टेस्ट भी कर लिया उन्होंने। तो भाई हमारी तो बात जो है ना, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है इनकी आपस में इतनी ये नहीं बनती कि वो एक कहता है मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, दूसरा कहता है मैं बनूंगा। एस्टेब्लिशमेंट नहीं मतलब कि उनको आर्मी चीफ है। नहीं मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे पूरी बात कर लेने दे। अच्छा, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट बेहतर होगी तो आर्मी चीफ जो है ना वो अपना काम करेंगे। आर्मी चीफ को भी पड़ जाती है कि हमने जो है ना दूसरा जैसे मार्शल लॉ लगाया था दूसरे ने, परवेज मुशर्रफ ने, इस तरह उनको भी अपनी ना पेट पालने की हर किसी को, मुल्क से कोई गर्ज नहीं है किसी को। अगर होती तो इंडिया की तरह हम भी एक दिन इन दोनों मुल्क आजाद हुए थे तो हम भी गए चलो 5वीं कौम में, नहीं तो किसी नंबर पे तो आते ना। आज पाकिस्तान किसी नंबर पे मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं 7वें नंबर पर है भाई ये अभी 7वें पर। हाँ आर्मी जो पाकिस्तान की 9th से अपग्रेड हुई है, पाकिस्तान ने तरक्की भी की है इस लिहाज से। अब भाई ये सब क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ताकतवर है तो वो आज सियासत को कंट्रोल कर रही है। उनके अलहदा बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी का विंग है, पॉलिटिकल विंग ISI का, इंटेलिजेंस एजेंसी का, जो सिर्फ ये करती कौन सा वज़ीर आज़म, कौन सा MNA, कौन सा MP है, किसको जितवाना है, किसको हरवाना है, ये सारे तय बंद कमरों में होते हैं। ये वाला फैसला जो हुआ है कि इलेक्शन मुलतवी करो, इससे पहले मीटिंग हुई है 5-6 घंटे की, तो वज़ीर आज़म को कहा गया कि भाई आप जो है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप इलेक्शन मुलतवी कर दें, तो मुलतवी होगा। यही तो वजह है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। हाँ जी, इंडिया जिसका जो रोल है वो वही अपना किरदार अदा नहीं करता, वो किसी और जगह पे घुस जाता है। इधर जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के किसी और जिम्मेदारी पे चला जाता है। नहीं असला आप भाई समझते हैं कि आज इंडिया के हम पल्ला है या पाकिस्तान का डर है कि इंडिया को आपको किसी तरीके से क्या समझते हैं? पाकिस्तान के पास असलम कह रहा नहीं है क्या? पाकिस्तान मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान अब हम पल्ला नहीं है इंडिया का किस तरह से। पाकिस्तान आप छेड़ ले जाएंगे उनसे पता चल जाएगा यार, हमारे पास वो पावर है, हमारे पास तो पहली बात तो पैसे ही को नहीं है। आप हिसाब जंग लड़ी जाती है पेट्रोल पर, गाड़ियों में पेट्रोल होगा तो वो जंगी गाड़ियां चलेंगे, जहाज चलेंगे, पेट्रोल है ही नहीं है। क्यों नहीं है? कहाँ खत्म हुआ? कहाँ है पेट्रोल? पेट्रोल सभी है। फिर आपको पता को नहीं है पाकिस्तान कंडीशन का। पाकिस्तान के यहाँ जो पेट्रोल आ रहा है वो सऊदी अरब से है, वो आज भीख पर, वो हर साल अभी सेंटर न्यूज़ में ये भीख तो उनके खून में शामिल है, ये तो ये सदा ही मांगते हैं। मतलब आप समझते हैं कि इंडिया
कि हम पल्ला अभी पाकिस्तान है। इंडिया, आप इंडिया का रकबा देख लें, पाकिस्तान का रकबा देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। वो बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है और ये उसके कंपेयर में बिल्कुल छोटा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरह वो आए रोज रशिया से, अमेरिका से, इजराइल से अपने वेपन खरीदते रहते हैं, ये भी खरीदते हैं, लेकिन मुल्क का आप देख रहे हैं, मुल्क मानना भी उनके पास पैसा है, वो इकोनॉमिकली भी बहुत फिट है, ये इकोनॉमिकली भी बहुत क्राइसिस में है, नीचे जा रहा है, आए रोज को दंगे फसाद मसले अच्छा उनका और इनका कंपेयर तो बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान इंडिया। हाँ, लेकिन आप देख लें, अब इतना मूल्य भी नहीं पाकिस्तान अगर कोई मसला मसाइल होता है तो अच्छा खासा टफ टाइम देगा इंडिया को। अच्छा, आपने रकबे की बात की, रकबे के लिहाज से हलवा नहीं है जो ऐसे ही खा जाएंगे, टफ टाइम। अच्छा, आपने रकबे की बात की, रकबे की बात करें तो फिर इजराइल सबसे छोटा है, तो कितने अरब कंट्रीज है, वो बहुत एडवांस है भाई। तो यही बात मैं भी कर रहा हूँ, तो ये न कहो कि रकबा कम है। उनका मकसद है पाकिस्तान, उनका मकसद है पूरी दुनिया पे को लीड करना इजराइल का। लेकिन पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान में हर बंदा पाकिस्तान को नोचने वाला है, कोई पाकिस्तान का सोचने वाला नहीं है। नोचने वाले ज्यादा है, सोचने वाला कोई एक आदि है, उसको भी ये आगे नहीं आने देते। तो भाई इंडिया का कोई मुकाबला नहीं। उसके बाद वो जो है उन्होंने नेवी में आ जाए, ये तो था हमारे ये नेवी में भी उनके पास वो उन्हें अपनी मुल्क की बनाई, इतनी ज्यादा महंगी चीजें हैं और वो उसका नाम मुझे भूल गया। नो डाउट के पाकिस्तान से बहुत आगे है हर लिहाज में, हर लिहाज से वो पाकिस्तान से आगे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा कमजोर है, उसके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो भी मसला मसाइल चला, जंग हुई, जो भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान अच्छा खासा टफ टाइम देगा इंडिया तो बिल्कुल पाकिस्तान कमजोर खैर इंटरनली तौर पर काफी ज्यादा हो चुका अब तो, लेकिन इंडिया काफी लिहाज से तकड़ा हो चुका और वो मजीद अपनी सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के पास अपनी कोई चीज बनाई नहीं है, उनकी अब अपनी घर की बनाई चीजें, इंडिया की बनाई अपनी चीजें, ये सबसे ज्यादा उनके लिए गर्व की बात और सबसे ज्यादा उनके लिए ये खुश आंज बात है। लेकिन पाकिस्तान की कोई भी अपनी चीज नहीं, सब भी मांगी टांगे की है। कभी चाइना की कोई है, कोई यूएसए की है, F-16 यूएसए का है, ये जो हमारे जितना भी रॉकेट्स वगैरह सिस्टम है वो सारे चाइना या यूएसए के लिए, लेकिन इंडिया के ज़्यादातर अपने मुल्क में बनाए, ये उनको फायदा और भी ज़्यादा मिलता है। तो मैं कहता है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब, मिलता है नई वीडियो में नया टाइम साथ, तब तक लीजिए इजाजत।